सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज स्थित सब्जी मंडी परिसर में गेहूं खरीद क्रय केंद्रों पर किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान नौजवान संगठन के बैनर तले इस विरोध प्रदर्शन में दर्जनों किसानों ने भाग लिया और अनोखे तरीके से अपनी नाराजगी जताई। संगठन का नेतृत्व कर रहे संदीप मिश्रा ने प्रदर्शन के दौरान किसानों को छाते वितरित कर क्रय केंद्र पर छाया और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव को उजागर किया। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र पर गेहूं खरीद में भारी लापरवाही और अनियमितता बरती जा रही है। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान दर्जनों ट्रैक्टर गेहूं लादकर केंद्र पर खड़े दिखाई दिए, जिससे अव्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। किसानों का कहना है कि बोरे की कमी भी गेहूं बेचने में बड़ी बाधा बन रही है। संदीप मिश्रा ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं क्रय केंद्र प्रभारी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एक साथ बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने से खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। गेहूं खरीदेंगे और उसको दिखाएंगे कि ये किसानों का गेहूं है। और इस धूप में हमारे किसान भाई आज कोई 15 दिन से लगा हुआ है, कोई 20 दिन से लाइन में लगा हुआ है। उनको बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। इसीलिए किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा एक बात कहता है कि इस सरकार को किसान नहीं है भाता, इसलिए किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा किसानों में बांट रहा है छाता। तो आगे अभी आपने कहा कि हम कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करेंगे, क्या आपको ऐसा लगा है? यदि एक हफ्ते के अंदर ये किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा की चेतावनी है अपने किसानों के लिए, और इस सरकार में बैठे हुए संवेदनहीन जो भी अफसर हैं, क्रय केंद्र प्रभारी है, डिप्टी आरएमओ है, एआर कोऑपरेटिव है, जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, यदि एक हफ्ते के अंदर किसी भी क्रय केंद्र पर गेहूं की टालियां दिख गई तो किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा का जो एक प्रतिनिधि मंडल है क्रय केंद्रों का दौरा कर रहा है। और यदि ऐसी स्थिति पाई गई तो कलेक्ट्रेट पे एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा गेहूं खरीद को लेकर के, जिसकी पूरी जिम्मेदारी व्यवस्था में लगे हुए लोगों की होगी और जनपद प्रशासन की होगी। संक्षिप्त में जनप्रतिनिधियों का चुप रहना क्या कहता है आपको? जनप्रतिनिधि तो देखिए इस जनपद में कोई है नहीं। अभी एक शादी में हमको इस सरकार के एक मंत्री मिल गए थे, इस प्रकार से रो रहे थे जैसे वो मंत्री नहीं गाँव के सभासद हो। और यहाँ के विधायकों की बात तो आप छोड़िए ही, ये सब एसी में बैठ के केवल और केवल सत्ता सुख भोगने में लगे हुए हैं। इन लोगों को किसानों से इसलिए दुख और पीड़ा नहीं है क्योंकि ये सब खेती करते ही नहीं। हम जैसे किसान पुत्र खेती करते हैं और खेती करने में कितनी बड़ी आफत आती है। कभी प्रकृति की मार झेलते हैं, उसके बाद सरकार की भी मार झेलते हैं, उसके बाद खाद के लिए लाइन लगाते हैं, लाइनों में हमारा कोई किसान भाई मर भी जाता है। फिर भी हम लोग फसल जब उत्पादित करके लाते हैं तो हम लोगों की फसल का उचित दाम नहीं मिलता। इसीलिए हम लोग सदैव एमएसपी के पक्षधर रहे हैं कि सरकार एमएसपी ले आए और उससे कम दाम पे कोई भी गेहूं खरीद करे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, किसानों के लिए तो ये बेदर्दी सरकार है। इसीलिए किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा इस सरकार से एक ही बात कहता है कि आपको किसान नहीं होगा भाता, लेकिन किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा अपने सभी किसान भाइयों में बांटता रहेगा इसी तरह छाता। दालों 25 रुपया लेते हैं और कितना होना चाहिए, बाकी हम जानते हैं जो 20 रुपया है, भाई 5 रुपया लोग अधिक लेते हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाएं क्या आप जो है मानक में वो दिखती हैं, जैसे पेयजल या ये सब चीजें मिलती हैं? अरे कहाँ बा सरकार लोग, कहाँ हुआ है, एक दिन आई और खत्म हो गया, कोई सेवाएं नहीं। तो अभी आप सरकार को और इस सुविधा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे सुविधा ये है कि मतलब किसान भाई खाली बोरे आज लोग करें नहीं खरीदारी हो रही है, बाकी बोरे के पाए की खरीदारी नहीं हो रही सर। और कितना रुपया ले रहे हैं क्या प्रति कुंटल के हिसाब? 25 रुपया दर से कुंटल, बाकी एक कुंटल का 25 रुपया, बाकी मानक है 20 रुपया। और तौल भी अधिक ले रहे हैं? हाँ, कितना? 51 किलो भर्ती, 50 किलो का दाम देते हैं? जी सर। ठीक ठीक। किसानों ने प्रदर्शन किया है, क्या विषय रहा उनका? किसानों ने अपने तौल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। यहाँ क्यों यहाँ पे दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या कारण है? अब दर्जन एक साथ सब लोग सोचेंगे कि एक ही साथ सबका पैदा हुआ। अब सारे लोग आए, हमारी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है हम फुल कैपेसिटी के साथ डेली तौल कर रहे हैं, और जितनी तौल हो रही उतनी गाड़ियाँ आती जा रही हैं। अब सरकार ने टाइम दिया है 15 जून तक, और सबका गेहूं जो तैयार होता है ये पूरा अप्रैल से इसी 10, 15, 20 दिन में, और सब लोग चाहते हैं कि 20 ही दिन में
सबका गेहूं तौल हो जाए, तो ये तो भैया संभव है नहीं। आरोप है कि और मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे नदारद है। जैसे बताएं आप, पेयजल भी है हमारे पास, पेयजल आप वहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ ये तकत रखा है, यहाँ देखिए तकत रखा है, कुर्सी रखा है, कहीं देखिए इतना बड़ा बरामदा है, कोई किसान हमको तो खड़ा वैसा नहीं दिख रहा है। मतलब ये अब इतने लोग निराधार है आपके अनुसार? बिल्कुल निराधार है। यहाँ बात आ रही है घर तौली की, क्या चीज? तौल में कि आप तौल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोरे के भी तौल ले रहे हैं, तो बोरे तो लेना होगा ही, उससे अधिक ले रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है। 100 रुपए अभी आरोप एक किसान ने लगाया नहीं, कि 100 वो रुपए ये सब पूरा निराधार आप लेंगे तो खरीदेंगे। उसको कोई भी किसान हो ले आइए, किसानों को राहत कब कोई भी किसान है आप हमारे सामने खड़ा कर दीजिए। अब तक कितने किसानों की खरीद हो चुकी है और कितने कुंटल? लगभग हमारे यहाँ 60-65 किसानों की खरीद हो चुकी है और लगभग ये हो गया है 2500 कुंटल। कितनी आपकी यहाँ पे वो क्षमता है निर्धारित? क्षमता हमारी 300 कुंटल? हाँ 300 हाँ। और कितना आपका लक्ष्य है? लक्ष्य अभी डिवाइड नहीं हुआ है यहाँ से। ठीक।